आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। आप मेरा नाम मुजाद है। मैं नदीम। यार भाई साहब, भारत के डॉक्टर्स इस टाइम अफगानिस्तान में पहुंच गए हैं। जिनकी टांगे नहीं है उनको टांगे लगा के दे रहे हैं। जो चल नहीं सकते उनको ऑपरेट करके उनका इलाज करके उनको चलने के काबिल कर रहे हैं। भाई पूरा अफगानिस्तान इस टाइम भारतीय डॉक्टर्स की जय जयकार कर रहा है, जिसको देखकर पाकिस्तानियों को मिर्गी के दौरे पड़ चुके हैं। अबे उधर जा जा के कर रहे हैं। मुफ्त फ्री फ्री। वो क्या बोल रहे हो यार? अबे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं भाई? ये तो अफगानिस्तानी फिर हमें तो नारा नहीं मारते अबे मोदी जी भाई वो तो भाई जो इंडिया भारतीय जिंदाबाद का नारा डॉक्टर्स के लगा दे। फैन हो चुके हैं इस टाइम। ये क्या हो रहा है भाई अफगानिस्तान में? कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। तालिबान भले ही बंदूक से चलता हो, लेकिन भारत ने दिल जीतकर अफगानिस्तान में अपना झंडा लहरा दिया है। काबुल की गलियों में आज जयपुर फुट की धमक है और हिंदुस्तान के लिए तालियां बज रही हैं। 5 दिन 75 जिंदगियां और एक देश भारत, जिसने अफगानों को दिया नया जीवन, नई उम्मीद और चलने के लिए नए पैर। दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है ये जो आपने बयान किया। हाँ, तो इसमें ये भी तो है ना जो उन्होंने बात की कि आप दुश्मनी करते रहे हैं तो जो कॉस्ट भी पे करते रहे हैं। कॉस्ट भी तो पे किया आज तक कि भारत को अब तालिबान को एंगेज करना पड़ेगा। तो उसी एंगेजमेंट पे है आज की बात कि एंगेजमेंट अपनी जगह, डिप्लोमेसी की जगह सही है। अब उन्होंने दोबारा से एंट्री करने की कोशिश करी है और यहीं पर आते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को मालूम है अमेरिका जितनी मर्जी ट्राई कर ले, तालिबान से इतनी मुंह की खाई है, अब दोबारा से वहां पर एंट्री नहीं करेगा। वहां से लाशें भी अगली बार वापस नहीं आएंगी। काबुल में 5 दिवसीय कैंप लगाया, जिसमें जयपुर फुट लगाए गए। कुल 75 अफगानी नागरिकों को कृत्रिम पैर दिए गए, और वो भी बिना किसी कीमत के। न पैसा लिया गया, न प्रचार किया गया। ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया 75 लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पूरे हिस्से में और बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट के आप फैक्टर्स ले लें, सब में पाकिस्तान लोएस्ट ग्रेड पे है। कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का, तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कास्ट पे की है और कर रहे हैं। आफ्टर ऑल अफगानिस्तान में ये जो टिकड़ी चौकड़ी बड़ी हुई है, पाकिस्तान की एंट्री है। अमेरिका आने की कोशिश कर रहा है, भारत ऑलरेडी है, उधर से चाइना मलाई खा रहा है। अब आगे होगा क्या? नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। काबुल अफगानिस्तान में एक नया उम्मीद का दिया जला है, और इस बार इस रोशनी का नाम है भारत। इंडिया ने काबुल में लगाया एक स्पेशल कैंप, जहां लोगों को मिले मुफ्त जयपुर फुट, यानी आर्टिफिशियल पैर उन लोगों के लिए जो अपने पैर खो चुके थे किसी एक्सीडेंट, युद्ध या बीमारी के कारण। ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है भारत के द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के साथ मिलकर, जिसे दुनिया भर में जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है। इस कैंप में लोगों को एक नई जिंदगी दी जाती है। दोस्तों, ये काम भारत के द्वारा एकदम मुफ्त में किया गया, जिससे भारत ने तालिबान का अफगानिस्तान का दिल जीत लिया है। बचपन में पैर गवा चुके बच्चे, जवान लोग और बुजुर्ग, सभी के चेहरे पर वापस मुस्कान आ गई। एक इंसान ने कहा, मैं 10 साल से चल नहीं पाया था, इंडिया ने मुझे वापस जिंदगी दे दी। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल फुट नहीं है, ये एक जिंदगी का टिकट है जो भारत बांट रहा है, वो भी एकदम फ्री में। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने खुद ट्वीट कर इस कैंप की जानकारी दी। उन्होंने अफगानिस्तान को दी जा रही मानवीय सहायता के तहत जयपुर फुट कैंप आयोजित हुआ, जिसमें 75 कृत्रिम अंग लगाए गए। लोगों ने उत्साह से भाग लिया। सोचिए, जिन तालिबानी शासकों की सोच बंदूक तक सीमित है, वहां भारत पैर देकर दिल जीत रहा है। दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है ये जो आपने बयान किया। हाँ, तो इसमें ये भी तो है ना जो उन्होंने बात की कि आप दुश्मनी करते रहे हैं तो जो कॉस्ट भी पे करते रहे हैं। कॉस्ट भी तो पे किया आज तक, दुश्मनी की है तो कि पूरे हिस्से में और बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट के आप फैक्टर्स ले लें, सब में पाकिस्तान लोएस्ट ग्रेड पे है। कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का,
तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कास्ट पे की है और कर रहे हैं। पाकिस्तान मतलब बहुत खूबसूरत मुल्क होता, पाकिस्तानी अवाम बहुत खूबसूरत नेशन होते अगर हमारी इंडिया के साथ मुस्तकिल ये जो लड़ाई और दुश्मनी और नफरत है ये ना होती, तो पाकिस्तान तो बहुत शानदार मुल्क बनता। देखा तो ये तो कास्ट हमने पे की है और जिद में किए चले जा रहे हैं। शायद कोई हमारी को जिद है, पता नहीं क्या चीज है। हमने देखिए इसका दूसरा पहलू भी आलिया जी है, वो ये है कि हमने ये बल्कि सवाल आना चाहिए आप जैसे दोस्तों की अपना जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया इंडिया दुश्मनी से। हमने क्या खोया क्या पाया है? चलें भाई आपको काउंट करके मुझे बता दें, या कोई भी पाकिस्तानी बंदा जो है बता दे कि पाकिस्तान की दुश्मनी से हमारे ये फायदे हुए हैं। तो भाई कोई फायदा नहीं है, दुश्मनी से नफरतों से क्या फायदे होते हैं। हमने कश्मीर का जो रट्टा लगाया हुआ है, हमने अब कश्मीर डिवाइडेड है ना, कुछ थोड़ा सा कश्मीर हमारे पास है और वहाँ भी जाहिर है कुछ लोग रहते हैं, इसी तरह कुछ कश्मीर इंडिया के पास है, वहाँ भी इंसानों की बस्ती है। आप देखें कि पाकिस्तान की इंडिया दुश्मनी ने कश्मीरी अवाम के लिए क्या फायदा दिया है? कुछ भी नहीं। इंडिया के कश्मीरियों को क्या फायदा हुआ है? मुसलसल वो दहशत गर्दी में रहे हैं, मुसलसल वहाँ जो है एक बुरे हालात रहे हैं, लड़ाई रही है, इंडियन स्टेट के साथ क्लैश रहा है, हमारे यहाँ से इधर से बंदे भेजे जाते रहे हैं। ये खुली रियलिटीज हैं, ये ठीक है ना। वहाँ भी सुकून नहीं आया, हजारों लाखों बच्चे नौजवान कश्मीरियों के जो हैं वो जेलों में गए होंगे। आजादी का एक फजूल सा एक जो है नारा, वो एक बकवास बन के रह गया। होए भाई साहब, ये देखो ना अफगानिस्तान में भारत क्या कर रहा है। ओए जिनकी टांगे नहीं है उनकी टांगे लगा के दे रहा है, जिनके और टांगे टेढ़ी है उनकी टांगों के ऑपरेट करके दे रहा है, उनको चलने के काबिल बना रहा है। भाई माजूरों को नई जिंदगी मेरे वो इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, क्यों नहीं लगाए? तो वो भाई इस टाइम इंडिया जिंदाबाद के नारे उधर खड़े होके लगा रहे। भारत का शुक्रिया अदा करें जो इन्होंने कभी चलना नहीं देखा, आज वो चल रहे हैं और भारत के दम पे चल रहे हो यार। भारत भाई साहब उधर जाके उनको टांगे लगा के दे रहा है। बड़ा महंगा होता है भाई साहब, ये पाकिस्तान में तो 10-12 लाख रुपए का एक पाँव है, यानी समझो कि भारत पाकिस्तानी 10-12 लाख रुपए का पाँव एक बंदे को लगा के दे रहा है। देख ले वजह क्या भारत कर रहा है। इंसानियत की बड़ी बात, इंसानियत की खिदमत कितनी कर रहा है इंडिया। देख ले डॉक्टर स्पेशल उधर कैंप लगाया हुआ है, पूरी टीम गई है, पूरे अफगानिस्तान से लोग उनके पास जाई जा रहे हैं और उनसे अपने पाँव लगाए जा रहे हैं। और भाई जय हिंद भाई साहब, भारत माता की जय। और भाई भारतीय डॉक्टर्स का वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये देख और और भाई हमें अफगानी देख ले तो हमें मारते हैं वो लोग। क्यों मारते हैं हमें भाई साहब? गोलियां मारते हैं भाई। मेरे नफरत की निगाह से देखते हैं, हमारे काम नहीं अच्छे थे ना। और उधर देखो ना भाई साहब, भारतीय डॉक्टर्स गए, उनका भाई झुक के स्वागत किया। और भाई फिर जब भारतीय डॉक्टर्स ने अपना जादू दिखाया, जिस तरह भारतीय डॉक्टर्स दुनिया में जादू दिखाते और वो भी फ्री में जब जादू दिखाया, तो अफगानी तो भाई साहब भारतीय डॉक्टर्स पे दीवाने हो गए। दीवाने हो जाए, नई जिंदगी उन्हें मिल गई। छोटे बड़े बूढ़े जितने हैं सबको लगा रहे हैं। वजह तो उनको जो चल नहीं रहा था, मंजी पे पड़ा हो, वो चलने के काबिल हो जाए। दुआ नहीं देगा तो क्या देगा? ये मोदी जी का काम है करना, और कोई देश की नहीं कर सकता है। यार मैंने आज तक ऐसी चीज किसी देश के अंदर नहीं देखी, लेकिन आज मैंने भारत को ये काम कर, अभी यार किसी के माइंड में नहीं था कि भाई कोई देश किसी को पाँव लगा के दे सकता है। और भी दुनिया में 200 देश है ना, इस 200 देशों में सिर्फ एक इंडिया ये जाके ये काम कर रहा है। पर इंसानियत सीखनी है तो इंडिया से सीखो, कैसे जाके अफगानियों की खिदमत कर रहा है और उनको पाँव लगा के उनको नई जिंदगी दे रहा है। एक सुपर पावर देश के लोग ऐसा काम नहीं करते। आज अमेरिकन को देख लो भाई, उनका एटीट्यूड उनके इधर सर पे होता है, लेकिन भारतीयों का एटीट्यूड देखो भाई। अफगानी क्या कुछ भी क्या, एक इंसान समझ के अगलों की खिदमत कर रहे हैं। देख ले, बहुत बड़ा फर्क है ना, बहुत बड़ा फर्क। उन गोरों की कोई बात है, उनको गोरे कोई अच्छा काम करे तो हमें समझ आती है ना। बड़े जो अच्छा काम करता है वो मोदी जी कर रहे हैं इस दुनिया में, कसम से यार दिल भी करता है कि इनकी तारीफ करें। सही कहा भाई। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते तो